हमारा जो एक्सपेरिमेंट का एम है वो होने वाला है कि हमको साउंड वेव की वेलोसिटी इन एयर फाइंड आउट करनी है यूजिंग CR। तो ये तो हमारा एम हो गया। और इसके साथ हमको परफॉर्म कैसे करना है और साथ ही साथ कौन कौन से ऑपरेटर्स लेना है वो सिंपली हम लोग देखते हैं। एक है हमारा ऑडियो ऑसिलेटर, इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड CRO। ये हम लोग अभी लैब में देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स दिखते कैसे हैं और इनके साथ वर्क कैसे करना है, राइट। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो सिंपली होने वाला है, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। वो है कि द सुपर पोजिशन ऑफ द टू हार्मोनिक वेव्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट फेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, ये हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है। नाउ अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है, बट हाँ इन सिंपल थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास दो परपेंडिकुलर और राइट एंगल फेस पे जो दोनों वेव्स हैं, या मैं बात करूँ यहाँ पे हार्मोनिक वेव्स हैं, ये टोटली सुपर इम्पोज होने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद हमारा जो नाउ हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है, ठीक है। ये हमारा है इन जनरल एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन। और इस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन में हम सिंपली ये थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको एक फाइनाइट रिजल्ट लिखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिर्फ ये जो थीटा है वो मेरा फेज डिफरेंस है बिटवीन द टू हार्मोनिक्स वेव। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं π/2 के मल्टीपल में लूँ तो यहाँ से एक सिंपल सी इक्वेशन निकल के आती है जो कि डिनोट करती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारी ये है। नाउ अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस थोड़ा सा और चेंज करता हूँ 0, π, 2π, nπ, देन इसके बाद रिजल्ट निकल के आता है दिस, और ये हमारी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये हम लोग कर कैसे रहे हैं ये चीज़ हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, और इसका कैलकुलेशन भी हम लोग समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये एलिप्स से स्ट्रेट लाइन कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये भी हम लोग जानेंगे, राइट। नाउ मेरे को एक चीज़ और आपको बतानी है कि हम फेज डिफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस। तो हम एक्सपेरिमेंट में या जो भी परफॉर्म करेंगे उसमें हम लोग पाथ डिफरेंस को चेंज करेंगे, करस्पॉन्डिंग मेरे को वहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज दिखता हुआ मिलेगा। तो इन सिंपल हम लोग इनिशियली इलिप्स हमको देखने को मिलेगा, बाय द हेल्प पाथ डिफरेंस हम लोग फेस डिफरेंस चेंज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसको स्ट्रेट लाइन में। तो ये मेन फोकस होने वाला हमारा एक्सपेरिमेंट में। तो ये सिंपल सा आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फॉर्मूला है आपका। ओके, ये सिंपल एफ हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल और लैम्डा स्क्वायर हमारा वेवलेंथ है, राइट। तो ये तो हमारा एट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर मेरे को एक नॉर्मल टेम्परेचर या बात करूँ आपकी नॉर्मल कंडीशन जो होती है, प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए 180 mm एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आता है वो निकल के आता है दिस वन। ये मेरा एक फार्मूला है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड देगा। तो ये फार्मूला यूज की बात होने के बाद नाउ हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम में हमको क्या क्या कि मैंने बोला था कि आपको एक ऑडियो ऑसिलेटर की मदद लगेगी, एक ऑडियो ऑसिलेटर है मेरा। ऑडियो ऑसिलेटर से जो भी आपका सिग्नल होगा वो जाएगा इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर के पास। इसके बाद वो जाएगा लाउड स्पीकर के साथ जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होगा वो होगा माइक्रोफोन पर। माइक्रोफोन से फिर इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर पर, और यहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में देखने को, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। प्रोसीजर हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे, ओके। बट इन जनरल लोग समझ लेते हैं कि करना क्या है, कि सिंपल सा आपको कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन भी हम लोग देखेंगे। कनेक्शन करने के बाद सिंपल सा जो भी प्रोसीजर होगा वो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो चलो हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट देख लेते हो, थोड़ा सा ऑपरेटर्स देख लेते हैं, देन इसके बाद जंप करेंगे कैलकुलेशन पर। हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारा सिंपली ऑडियो ऑसिलेटर है, ओके। अब यहाँ से जो भी आपका सिग्नल होगा वो ये हमारा सिग्नल गया, ये हमारा इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर है जो कि लगा हुआ है एक लाउड स्पीकर में। करस्पॉन्डिंग मेरे को एक स्पीकर के साथ मेरे को माइक्रोफोन चाहिए था, ये माइक्रोफोन है, और ये मेरा इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफॉर्मर है। इसके बाद जो भी हमारा सिग्नल जाएगा वो इस केबल की मदद से हमारा ये CRO में जाएगा जो कि हमारा कैथोड रे ऑसिलेटर होता है, ओके। ये मेरी रूलर है, इस पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे सिंपल सा मेरे को रीडिंग देखने को मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं आप लोग, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट।
सबसे पहले आपको ऑडियो ऑसिलेटर ऑन कर लेना है। ऑडियो ऑसिलेटर ऑन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दो चैनल देखने को मिलेंगे, चैनल 1 और चैनल 2, राइट। ये हमारे चैनल 1 और चैनल 2 के लिए आउटपुट है। आप लोग देख सकते हो आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2, ये चैनल 1 चैनल 2 है। ये अब इसमें फंक्शन क्या है देख लो आप लोग यहाँ पे। ये चैनल 1 के लिए करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी आपको सेट करनी है सिंपल बाय द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स। जैसे आपको 1.8 पर मैंने सेट की है, आप 2 पर भी सेट कर सकते हो। ओके, ये किलोहर्ट्ज़, ओके, ये 2 पे सेट हो गई। बट आपको याद रखना है कि जो फ्रिक्वेंसी आप लोग आउटपुट में पहले चैनल को दे रहे हो वही आपको चैनल 2 पर भी रखना है। तो चैनल 2 कैसे आप लोग करोगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी आपको 2 किलोहर्ट्ज़ आपको फिक्स कर देनी, राइट। बट हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट 1.8 से ही करेंगे, तो फिलहाल देख लेते हैं। दैन आप लोग इसी के करस्पॉन्डिंग 2.0 पे भी कर सकते हो, 2.2 पे भी कर सकते हो। बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1.8 किलोहर्ट्ज़। इसका भी रीज़न है। ओके, सो अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा सेट फ्रिक्वेंसी। अब मेरे को यहाँ पे चेक वो ऑन करना है। ओके, तो आपको एक बीप सुनने को मिलेगी जस्ट लाइक दिस। ओके ओके, सो नाउ हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट अब हम लोग को आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट मेरे को मिलेगा CRO में। ओके, तो CRO का फंक्शन आपको पता ही है कि कैसे वर्क करता है और चैनल क्या होते हैं एटसेट्रा। आप लोग थोड़ा सा देख लेना। हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, सो वाला था ये चैनल 2 का जो आउटपुट है वो जाएगा CRO में एक, और एक इसका आउटपुट है वो जाएगा आपका लाउड स्पीकर में। तो जो आपके EX और EY मिल रहा था ना, दो हार्मोनिक और एक कह सकते हो ऑर्थोगोनल, वो हमारी यही है कि एक ये EX है और ये आपका EY है। एक सिग्नल आपका चैनल 2 के माध्यम से जा रहा है और एक चैनल आपके 1 के माध्यम से जा रहा है। तो सिंपली करना क्या है कि आपको देखो कि सबसे पहले इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या जो भी हो सकता है कम से कम उस पर सेट करते हैं। तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक एलिप्स देखने को मिलेगा। इस एलिप्स को आप लोग छोटा बड़ा इससे कर सकते हो, राइट। ये आपके कन्वर्टर हैं, आप लोग इससे भी चेंज कर सकते हो। ये हमारा ये पोजीशन है, आप लोग ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे भी कंफर्टेबल हो, राइट। सो अब आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग यहाँ पे पाथ चेंज करेंगे और हमको स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करना है। तो सिंपली इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट करेंगे और इतना करेंगे कि आपको यहाँ पे फाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। ये सपोज मेरे को फाइन स्ट्रेट लाइन मिल गई देखने को। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी एंड आपकी विथ जो भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे मेरे विथ थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी, तो मेरे को स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन आपकी कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ आगे पीछे करने पर इसके आप पाथ डिफरेंस मैनेज करोगे। जैसे पाथ डिफरेंस π/2 से पाई जाएगा वो हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर देगा। सो ये तो एक बार हो गया। करस्पॉन्डिंग आपको फिर से पाथ डिफरेंस चेंज करना, आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। देन इसके बाद तीसरी, ऐसे कर करके आपको टोटल 8, 9, 10 रीडिंग्स लेनी है। तो इसके बाद आपको वो रीडिंग्स नोट करनी है करस्पॉन्डिंग। मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बताऊंगी कौन कौन सी रीडिंग नोट करनी है। सो ऑब्जर्वेशन में लोग करना क्या क्या है कि सिंपली हमको एक रूम टेम्परेचर चाहिए होगा। जिस रूम में आप लोग परफॉर्म कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए। इसके बाद लिस्ट काउंट आपने देखा होगा कि ऑडियो ऑसिलेटर का लिस्ट काउंट 0.1 किलोहर्ट्ज़, और आपका जो रूलर है जो आपके यहाँ पे जो जिस पे हम लोग लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन को रोटेट कर रहे थे, वो आपका लिस्ट काउंट देगा 0.1 सेंटीमीटर का। ओके, सो नाउ हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन टेबल समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में देखना क्या है कि मैंने जैसे F1 लिया था फ्रिक्वेंसी फर्स्ट, वो रखी थी मैंने 1.8 किलोहर्ट्ज़। अब इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को रीडिंग क्या क्या नोट करनी है, पोजीशन ऑफ द माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन मेरा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हम लोग क्या कर रहे थे कि फॉरवर्ड ओके, सो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। जैसे आप लोग यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग नोट करनी है। फिर आप लोग क्या करना है कि सेम एक्सपेरिमेंट आपको बैकवर्ड में परफॉर्म करना है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब है। इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग क्या करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड की रीडिंग नोट की। फर्स्ट रीडिंग आपकी जैसे मैंने 20.6 पर मैंने रीडिंग नोट की, फिर 33, 30.3, ऐसे कर करके आपको 10 रीडिंग लेनी है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। करस्पॉन्डिंग आपको फिर अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड जाना है और आपको
स्टार्ट करना, जो लास्ट रीडिंग थी ना वहीं से स्टार्ट करके आना है। सेम प्रोसीजर के साथ आपको एलिप्स मिलेगा, एलिप्स कन्वर्ट होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, और वो रीडिंग आपको नोट करनी है। तो ऐसे कर करके आपको बैकवर्ड में भी आपको रीडिंग नोट करनी है। बस इतना सा काम है। पोजीशन ऑफ द माइक्रोफोन की वैल्यू नोट करनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक फ्रिक्वेंसी 1.8 पर, फिर दूसरा भी आपको सेम परफॉर्म करना है 2.0 पर। ऐसे सेम आप लोग परफॉर्म कर सकते हो 2.2, 2.4 और 2.6 एंड 2.8। ऐसे करके आप लोग टोटल 6 सेट ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कैसे होगी देखो, तो ये आपको डी इक्वल टू है D1 + D2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको क्या करना है, एवरेज निकालना, करस्पॉन्डिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो भी आपका डिस्टेंस आपने मेजर की थी। तो ये आपका ये कॉलम हो गया। फिर अब डेल्टा डी कैसे मेजर करना है देखो, डेल्टा डी मेजर करना है आपको, जो आपका फर्स्ट नंबर पे था रीडिंग, उसको आपको इसके साथ डिफरेंस लेना है, राइट। ये इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे देखें समझें कि जो पोजीशन आपकी इलिप्स की सपोज मेरे फर्स्ट पे इस तरीके की थी, तो वही पोजीशन आपको सिक्स्थ में भी देखने को मिलेगी। ओके, सो अब हमको देखना है कि इस पोजीशन में जो हमारा इलिप्स बन रहा था और इस पोजीशन में जो हमारा इलिप्स था कन्वर्ट हुआ था एक स्ट्रेट लाइन में, तो इन दोनों में जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा, तो वो आपको डिफरेंस रखना यहाँ पर सिंपली। ऐसे दूसरा भी जो होगा आपका वो करस्पॉन्डिंग 7 के साथ है, तो यहाँ पर ऐसे 3 के साथ 8 यहाँ पर, तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा डी की वैल्यू रखनी है। ओके, सो ये मेरा हो जाएगा सिंपली पाथ डिफरेंस। ओके, सो अब ये मेरे को पता पाथ डिफरेंस, हमको पता है कि यहाँ पे लैम्डा कैसे आपको कनेक्टेड होता है वेवलेंथ। तो ये मैंने जैसे डिफरेंस 5 का रखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ये आपको पता होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू n/2 लैम्डा टी। ओके, सो ये पाथ 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, और ये करस्पॉन्डिंग इसको आप लोग लैम्डा निकाल लोगे, तो इसकी मदद से लैम्डा आ जाएगा विद दिस फॉर्मूला, और यहाँ पे मेजर आपको कर लेना लैम्डा की वैल्यू। तो ये तो ऑब्जर्वेशन टेबल की बात हो गई। कैलकुलेशन आप लोगों को करना कैसे, जब करते हैं। ओके, सो नाउ मेरे पास फॉर्मूला है कि फ्रिक्वेंसी मेरे को पता थी ये, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जो मीन लैम्डा है, ये मीन लैम्डा वो आपको ये निकालना है, इनका सबका एवरेज, तो ये मीन लैम्डा है। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, कौन सी फ्रिक्वेंसी हमने यूज की और उसके करस्पॉन्डिंग मीन लैम्डा कितना वो। तो F1 मेरा क्या था 1800 हर्ट्ज, यहाँ पे वैल्यू पुट की। मीन लैम्डा क्या था दिस वन, ये मैंने वैल्यू पुट की। तो ये मेरा आ जाएगा करस्पॉन्डिंग रूम टेम्परेचर पर कितनी मेरी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अब मेरे को अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो विद दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट B0। सो B0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी इस BT के करस्पॉन्डिंग दिस वन। ओके, सो ये तो कैलकुलेशन हो गई F1 के लिए। आप लोग सेम कैलकुलेशन करोगे F2 के लिए, F3 एंड F4। जैसे टोटल मैंने 6 सेट लिए, तो आपको टोटल 6 आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। ओके, सो ये आपके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकल के आ जाएंगे कि आपने जो 1800 पर सेट किया था वो इतनी आ रही थी, 2000 पर इतनी वेलोसिटी ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसके करस्पॉन्डिंग 0 पे भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास एक टेबल आ जाएगी। ओके, सो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग दिस फ्रिक्वेंसी, तो वो आ जाएगा आपका सिंपली दिस वन। और इसको हम लोग ओरिजिनल जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी उसके साथ में मतलब कंपेयर कर सकते हैं। इसकी मदद से आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे भी निकाल सकते हो एवरेज जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे। सपोज ये मेरी निकल के आई। ओके, नाउ इसको मेजर कर सकते हो आप लोग करस्पॉन्डिंग जो आपकी रियल होती है 331.5 मिली हर्ट्ज। इसके साथ आप लोग 2 मिली सेकेंड, इसके साथ आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। नाउ इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर एनालिसिस है, जिसमें हम लोग लॉगरिथम एरर की बात करते हैं। तो ये सिंपली फॉर्मूला है, और ये लॉग एरर निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि लॉग दोनों साइड लो, देन इसके बाद डिफरेंशिएशन करो। तो हम लोग आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, और यहाँ पे जो डेल्टा होते हैं वो लिस्ट काउंट को डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा एफ फ्रिक्वेंसी का लिस्ट काउंट था, और ये आपका स्केल वाला था जिसमें हम लोग मेजर कर रहे थे लेंथ की वैल्यू या फिर डिफरेंस की वैल्यू, वो आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। ओके, सो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मेरे को डी मीन लिखना है, और उसका आपको ये रिलेटिव निकाल लेना है। अब डी मीन वही था जो आपने डेल्टा डी लिया था इस टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में ये डेल्टा था, तो इसका डेल्टा मीन है, तो वहाँ पे आपको पुट कर देना डेल्टा मीन। और डेल्टा मीन तो आपका आ जाएगा
जो भी आपका लिस्ट काउंट है, और यहाँ पे ये डेल्टा मीन के करस्पॉन्डिंग जो डी है वो आपकी वैल्यू पुट कर देगा। ओके, सो हमने स्केल में 0.1 का लिया था लिस्ट काउंट, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डी मीन है वो लिख दोगे आप लोग। तो ऐसे कर करके आपको टोटल 6 सेट के लिए आपको रिलेटिव एरर निकालनी है। तो ये टोटल रिलेटिव एरर हो गए। ओके, नाउ हमको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करना है, ग्राफिकल मेथड से भी हमको पता करना है कि हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई। सिंस वी नो कि एफ बी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा है। ओके, अगर मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकाल के आऊँ कि 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली लेमडा को इसको इस साइड लाओ, ये भी हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, सो हम लोग एक सिंपल से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और एक रिजल्ट निकाल के लाएंगे। तो यहाँ से मैंने करस्पॉन्डिंग 1.121 की करस्पॉन्डिंग 1/f की वैल्यू निकाली, और उसके साथ मैंने करस्पॉन्डिंग लैम्डा, मेरे को पता था मीन लैम्डा, वो रखा। ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया लैम्डा वर्सेस 1/f। ओके, सो 1/f, सॉरी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू b बाई लैम्डा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू mx, जो m होगा वो आपको b डोनेट करेगा, x मेरा लैम्डा है आई थिंक। ओके, हाँ, तो ये लैम्डा हो गया और ये आपका, तो आप लोग देख सकते हैं f इक्वल टू b बाई लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इक्वल टू लैम्डा इंटू। ओके, सो हमारा ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा b इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से हम लोग करस्पॉन्डिंग 1/f को x एक्सिस में प्लॉट करें और y में लैम्डा को, तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग स्लोप होगा वो हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गिवन वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका स्लोप मैंने निकाला यहाँ पर ये, तो ये स्लोप निकल के आ गया। ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड से हमारा 346 आ गया। ओके, सो नाउ ये तो स्लोप आ गया, और यही स्लोप हमारा डोनेट करेगा किसको, वेलोसिटी ऑफ साउंड को 80 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये लिस्ट स्क्वायर मेथड वाला भी आपको करना है इसमें। तो लिस्ट स्क्वायर में एक्स लेना 1/f को, और वाई लेना आपको लैम्डा, और x इंटू वाई एंड एक्स स्क्वायर। ओके, ये सिंपली आपकी टेबल बनेगी। इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो स्लोप का फॉर्मूला होता है दिस वन, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको करस्पॉन्डिंग जितनी भी रीडिंग्स ली हैं वो, तो यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी दिस वन। ओके, सो ये तो हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड 80 डिग्री सेल्सियस पर। इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर भी निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला, जो भी आपको फॉर्मूला बताए थे P नॉट इक्वल टू BT समथिंग, वो कर दोगे। इसके बाद हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी ग्राफिकल मेथड से, लिस्ट स्क्वायर मेथड से आपने निकाला था, वो आपको यहाँ पे पुट कर देंगे। दैन इसके बाद आप 5-6 पॉइंट प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर में लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड में। 6 थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर